कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। एक ऐसा शो जहां पे सिर्फ एग्री मार्केट की सबसे ज्यादा बात होती है। चलिए शुरुआत जीरे के साथ करेंगे, जहां पर नई खरीदारी देखने को मिल रही है वायदा बाजार में। उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। 27,200 के आसपास जीरा का मार्च वायदा फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जीरा के बाद हल्दी, जहां पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहे हैं, यानी तेजी के सौदे वहां पर कट रहे हैं और उसका दबाव दिख भी रहा है। फ्राइडे के सत्र में ऐसा देखने को मिला था और आज शुरुआती कारोबार में भी हल्दी पर दबाव दिख रहा है। 15,000 के आसपास यहां पर हल्दी वायदा ट्रेड कर रही है। धनिया की अगर बात करें तो 7,750 के आसपास यहां पर भी बिकवाली दिख रही है। यहां पर फ्रेश सेलिंग वायदा बाजार में दिख रही है। तो धनिया और हल्दी कमजोर दिख रहे हैं। जीरे में नई खरीदारी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और चौथे और पांचवें काउंटर में अब ग्वारगम और ग्वार सीड। ग्वारगम में भी नई बिकवाली वायदा बाजार में आ गई है। 10,000 रुपए तक भाव फिसल गया है। फ्राइडे के सत्र में भी बिकवाली थी और ग्वार सीड तो 5,200 रुपए तक फिसल कर आ चुका है। जबकि आवक कम हो रहे हैं, मंडियों में भाव थोड़े ज्यादा भी है वायदा बाजार के मुकाबले, लेकिन यहां पर कोई राहत नहीं है। लगातार यहां पर कमजोरी ही देखने को मिल रही है। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर 5,700 के आसपास, 5,750 के आसपास है। तेजी के सौदे यहां भी कट रहे हैं, लेकिन यहां पर हाजिर की मांग की स्थिति अलग है। हाजिर में डिमांड अभी भी फॉर्म है, मजबूत है, वो सपोर्ट फैक्टर यहां मौजूद है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में नरमी के साथ साथ यहां पर भी अब धीरे धीरे नरमी आ रही है। 840 के आसपास। हालांकि यहां पर दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब बात कपास और कपास खली की करते हैं, जहां पर नई बिकवाली वायदा बाजार में देखने को मिल रही है। 1575 के नीचे कपास का वायदा और कॉटन सीड ऑयल की एक तो फिसलकर अब 2400 रुपए तक भी आ चुका है। तो लगातार यहां पर कमजोरी का ट्रेंड है। अगला काउंटर मेंथा ऑयल, यहां पर भी तेजी के सौदे कट रहे हैं। अब फिसलकर भाव इंट्राडे में 900 रुपए के नीचे भी आ गया है, लेकिन अभी भाव एग्जैक्टली 900 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। चलिए अपने मेहमान से जानते हैं कि इन सारे काउंटर में आपको आगे क्या करना है। हमारे साथ दीपेन शाह हैं स्टेवन.com से। दीपेन जी, सबसे पहले बात जीरे की करेंगे। क्या लग रहा है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस का जो कोटा में सेमिनार था, वहां से डेटा तो लग रहा है कि इस बार जीरे का बम्पर उत्पादन होने वाला है। उस आंकड़ों के दम पर क्या लग रहा है, किस तरह की चाल जीरे की रहेगी? क्या कुछ दबाव बनेगा या लोअर लेवल पे यहां पे खरीदारी लौटेगी? सर, आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिए और फिर जवाब दीजिए, जीरे में क्या करना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये काफ़ी चर्चित बात होती है कि अगर कोई कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उस साल उसकी बुवाई ज़्यादा होती है और इसी के बेसिस पे हमको सप्लाई भी ज़्यादा दिखने की आशंका रहती है। हमारा मानना ऐसा है कि जीरा में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। अगर टेक्निकली बात करेंगे तो 20 से 21,000 के आसपास बॉटम बन सकता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको एग्ज़ैक्ट टॉप या एग्ज़ैक्ट बॉटम बता सकता है। तो हमारा मानना है कि 24,000 से आप जीरा मिनी वायदे में अपनी खरीदारी शुरुआत कर सकते हैं और 24,000 से 21,000 ऐसे 2 बार आप खरीदारी कर सकें, वैसे प्लान करके अपने जीरा की निवेश या बाइंग की शुरुआत कर सकते हैं। 24,000 के आसपास यहां से और थोड़ी गिरावट आने दें, फिर खरीदारी शुरू करें। एग्जैक्टली आपको एकदम सबसे मिनिमम लेवल पे एंट्री करना और सबसे ऊपर में बेचना, ये तो मुश्किल ही है। ये तो बिल्कुल ट्रेडिंग का रूल भी है। दीपेन जी, आप बताइए, धनिया में क्या करना चाहिए आपको? इस गिरावट पे खरीदारी बनती है क्या? धनिया का उत्पादन जो सेमिनार था कोटा में, उससे साफ निकल के आया है कि इस बार का जो धनिया का उत्पादन है वो पिछले साल से 30 से 40% तक कम रहने का अनुमान है। लेकिन स्टॉकिस्ट और किसानों के पास पुराने सीजन के जो कुछ माल बचे हुए हैं, क्या वो प्रेशर बना सकता है या खरीदारी करते जाएं अब धनिया की? जी, प्रेशर बना सकता है और हमारा मानना है कि यहाँ से और 7 से 8% की गिरावट, मतलब आइडियली आपको 7,000 से 6,800 के आसपास धनिया में एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज़ नॉट टू फॉरगेट कि ये जो वायदा हम देख रहे हैं, इसमें ₹1,000 का या 1,000 पॉइंट का प्रीमियम है। फिजिकल मार्केट में इतनी तेज़ी नहीं आई है। अभी भी प्राइसेज़ 68 टू 70 के आसपास ही चल रहे हैं। तो वही लेवल्स पे जब भी एनसीडीएक्स के प्राइसेज़ आते हैं, तो वहाँ पे आपको खरीदारी करने की कोशिश करें। हल्दी में बताइए, हल्दी में भी वायदा में लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहे हैं। नए जो तेजी के सौदे हैं वो कम हो रहे हैं। क्या लग रहा है, और गिरावट आएगी? नीचे में मौका मिलेगा 14,000 के आसपास भी? जी, मिल सकता है, डेफ़िनेटली मिल सकता है। बिकॉज़ एक चीज़ समझनी है कि हल्दी के प्राइसेज़ जो पहले 7-8 हज़ार पे थे, वो अभी 15,000 के आसपास सस्टेन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 2% की मूवमेंट भी आती है मार्केट में, जो कि काफ़ी आम बात है, तो भी उसका कम से कम 300-400 पॉइंट होती है। तो अगर 4 से 5% की स्विंग आती है, तो आपके 14,000 भी आ जाते हैं और 16,000 भी आ जाता है।
तो अभी दर्शकों को ये समझ के रखना है कि स्विंग थोड़ी बड़ी हो सकती है बिकॉज़ ऑफ द प्राइस, जिस जो बेस प्राइस हम कहते हैं वो बढ़ चुका है। लेकिन ऑब्वियसली है कि टर्मरिक हमारी सबसे टॉप पिक है इस साल के लिए और इस सीज़न के लिए मसालों की। तो आपको जो भी गिरावट आती है, वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके। दीपेन जी, ग्वारसीड ग्वारगम आपको लग रहा है कि ये वायदा बाजार से सिंक होके चल रहा है? ये जो गिरावट है जस्टिफाई कर रहा है? वायदा में कमजोरी काफी ज्यादा है, कई सारे ट्रेडर आते हैं कहते हैं कि गिरावट यहाँ पर ज्यादा दिख रही है, हालांकि फर्क वायदा और हाजिर में तो दिख नहीं रही है। दो गुट है, एक कह रहे हैं कि इस बार का उत्पादन काफी ज्यादा था, एक कह रहे हैं कि उत्पादन कम है, भाव बढ़ना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आप भी जो हाजिर के लोग हैं, जो मार्केट के लोग हैं, उनसे बातचीत होती होगी, आप क्या सेंस करते हैं इन दोनों में और क्या करें आज? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी है कि इसी से मार्केट बनता है जिसमें 2 गुट हो, जो एक खरीदारी की तरफ हो और जो एक मंदी की तरफ हो। तो ये काफ़ी हेल्दी साइन है कि मार्केट में ऐसे गुट हो, तो इसी से मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ती है और मार्केट में आपको डिमांड सप्लाई की वजह से एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी भी देखने मिलती है। हमारा मानना ऐसा है कि हम जो भी बात करते हैं उसमें ये क्लियर इंडिकेशन है कि थोड़ी और गिरावट आती है तो आपको गुआर सीड और गुआर गम दोनों में ही काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने मिल सकती है बिकॉज़ प्राइसेज़ काफ़ी हिस्टोरिकली लो लेवल्स के आस-पास है और इसके साथ-साथ ये भी समझना है कि 3 से 4 साल में इसमें कोई तेज़ी नहीं आई है। अभी जनरली एक साइक्लिकल कमोडिटी होती है एग्री, उसमें 3 से 4 साल के बाद एक तेज़ी का माहौल बिल्ट अप हो जाता है। तो हमारा मानना है कि अगर 5200 के नीचे 5000 या 4800 के आस-पास आपको गुआर सीड मिलता है, तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये 1 साल के नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो हमारी टॉप परफॉर्मर और टॉप पिक गुआर सीड रहने की आशंका है। तो आज अगर कोई भी गिरावट आती है, तो आज के दिन में भी आप इसकी खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, यानी गिरावट पे खरीदारी की राय, लंबी अवधि में यहाँ पर पैसा बनेगा। कपास खली क्या करे? 2400 तक फिर से आ चुका है अपने लोअर रेंज के पास। क्या अब यहाँ से गिरावट नहीं आएगी? नई खरीदारी करे क्या कपास खली में? नहीं, थोड़ा अवॉइड करने की सलाह होगी। 2400 का लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो हमारा मानना है कि 2200 के आसपास भी प्राइसेज़ जा सकते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार और करें। एक बार प्राइसेज़ गिरावट होने की आशंका कंप्लीट हो जाए, गिरावट होना स्टॉप हो जाए, उसी के बाद खरीदारी करने का स्टेज आता है, तो थोड़ा अवॉइड करें, जल्दबाज़ी ना करें। काफ़ी अच्छी कमोडिटीज़ है जिसमें आपको खरीदारी करने के मौके मिल रहे हैं, तो अभी कपास खली को हम अवॉइड जी, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में क्या करें? कल यूएस सीपीआई डेटा आने वाले हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड और डॉलर का दबाव यहाँ पे दिख रहा है, जो वहाँ तेजी आई है। क्या करना चाहिए? क्या और दबाव बढ़ेगा या नई खरीदारी करें गोल्ड सिल्वर में? देखिए, डिपेंड करता है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सिल्वर में थोड़ा बाउंस बैक के लिए खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स आपने बताए उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि पुश पुल के इफेक्ट के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर काफ़ी समय से एक रेंज में ही चल रहे हैं। तो आप 69,900 के स्टॉप लॉस से सिल्वर, सिल्वर मिनी में आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूँ कि रेंज बाउंड ही है, तो ज़्यादा टारगेट या ज़्यादा डीप डाउन की उम्मीद मत रखिएगा अभी, जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं। तो थोड़ा ट्रेडिंग आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति 69,400-500 के स्टॉप लॉस से सिल्वर मिनी में आप कर। क्रूड और मेटल में 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को? देखिए, मेटल्स में आप एल्यूमीनियम पे ध्यान दें, एल्यूमीनियम काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, तो आप एल्यूमीनियम में खरीदारी मिनी में कर सकते हैं और क्रूड जो भी 6,400 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप बेच के चलें और नीचे में 6,200 से 250 के आसपास का आपका प्रॉफिट होगा और 6,450, 6,500 के ऊपर आपका क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, शुक्रिया दीपेन जी, आपने वक्त निकाला और कमोडिटी मार्केट में कहाँ पे कमाई के मौके हैं आपने बता दिए, लेकिन इक्विटी मार्केट में कहाँ कमाई के मौके हैं हमारे सहयोगी बताएंगे।